जैस ग्रुप्स, हमारे चैप्टर का नाम है ग्रुप्स। अब ग्रुप्स के अंदर हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ होगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टेरिक से डिफाइन करते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो अगर कुछ भी होगा तो वो डिफ़ाइन करके देंगे आपको, जैसे फास्ट वाले, नस वाले, ई कैड वाले। जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है ए स्टेरिक बी, इसको डिफ़ाइन करा हुआ है इन्होंने 4AB के बराबर होगा। जब भी ए स्टेरिक बी आएगा तो वो 4 और AB का प्रोडक्ट होगा आंसर में। तो देख लेते हैं 2 और 3 का करते हैं। 4 × 2 × 3 आंसर आएगा आपके पास 24। और अगर हम इसको चेंज करके करें जब भी 24 आएगा तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही हम जो एक और सपोज करके देख लेते हैं। तो इसमें है ए स्टेरिक बी, हमने सपोज कर लिया ए स्टेरिक बी जो है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए की जगह 2 रख दिया, बी की जगह 3 रख दिया। तो ए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये अंडर रूट 13। अगर हम इसको 3 स्टेरिक 2 करेंगे तो ये जब होगा 9 + 4 = रूट 30। जब भी सेम है तो ये भी क्या होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने करा ए स्टेरिक बी = बी के बराबर है। ए हमने रख दिया 2, बी रख दिया 3, तो आंसर आ गया 3, बी 3 है। अब हमने रख दिया, फिर हमने इसको चेंज करके देखा तो ए रखा 3, बी रखा 2, तो 2, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब आ गए हम प्रॉपर्टीज़ पर। तो प्रॉपर्टी कब होगी? जब हमारे पास एक सेट दिया हुआ होगा, कोई सा भी सेट होगा नेचुरल नंबर का, रैशनल नंबर्स का, और हमें ऑपरेशन डिफाइन होगा कोई सा भी, वो प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, या उनका अपनी तरफ से कोई बनाया हुआ फंक्शन हो सकता है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे एस एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके अंदर हमने 2 एलिमेंट ले लिए ए और बी। अब वो ए बी बिलोंग करते हैं एस से, और हम उस पर अगर ऑपरेशन लगाएं और ऑपरेशन के बाद जो आंसर है वो भी एस से बिलोंग करता है, तो एस इज क्लोज हो जाएगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस कॉमा स्टेरिक इज क्लोज। अब हमने एक सेट ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे एस -1 और 1, और ऑपरेशन डिवाइन है हमारे पास कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो -1 × 1 हो जाएगा -1, सेट के अंदर मौजूद है। 1 × -1 हो जाएगा -1, सेट के अंदर मौजूद है। ऐसे ये दोनों भी सेट के अंदर मौजूद है, तो हमने कह दिया कि ये क्लोज से मल्टीप्लिकेशन की उस पर। अब हमने दूसरा यही सेट सपोज किया, लेकिन ऑपरेशन चेंज कर दिया प्लस का, तो -1 + 1 0, एस के अंदर बिलोंग नहीं है, तो ये क्लोज नहीं करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। अच्छा, जो ग्रुप्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो थोड़ा अलग तरीके से होती है। जैसे हमने एक सपोज कर लिया 1 ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराना है, ऑपरेशन हमें मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 × 1 1 ओमेगा 1 को अगर ओमेगा 2 से करें, स्क्वायर से करें तो ओमेगा स्क्वायर। अब ऐसे ही यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब हो गया। ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो ये सारे जो सेट्स हैं वो इससे बिलोंग करते हैं, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ऐसे ही हमने आयोटा का करा, -1 1 आयोटा आयोटा, इस साइड पे भी लिखिए, इस साइड पे भी लिखिए। अब आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1 के बराबर, और माइनस आयोटा स्क्वायर होता है 1 के बराबर। तो ये भी इसके अंदर भी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो भी एस से बिलोंग करते हैं, तो एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि 3 ऑपरेशन हो, 3 एलिमेंट हो और ऑपरेशन सेम हो, मतलब जो यहाँ पे ऑपरेशन है वही साइड पर ऑपरेशन है। तो ये कहती है कि पहले हम किसी 2 को ऑपरेट कर लें, फिर उसके बाद से तीसरे से कर लें। यहाँ पे हमने बी सी को ऑपरेट कर लिया पहले, यहाँ पे हमने ए बी को ऑपरेट कर लिया, फिर सी से कराया, यहाँ पे फिर ए से कराया, तो आंसर सेम आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी उसको कहते हैं कि वो आंसर में कोई फ़र्क ना डाले। जैसे हमने लिखा 2 + 2, अब यहाँ पे हम क्या होगा, जो 2 आएगा 0, तो ये हो गई आइडेंटिटी। लेकिन ऑपरेशन कौन सा है? प्लस, तो ये होगी एडिटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन वुमेन होगी, तो इसका एक है ए स्क्वायरिक ई इक्वल्स टू ए के बराबर है। इसका उल्टा करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ई स्क्वायरिक ए भी ए के बराबर होगा। अच्छा, अब जहाँ पे आइडेंटिटी होती है वहाँ पे इन्वर्स भी ज़रूर होता है। इन्वर्स क्या होता है कि हम जो भी एलिमेंट है उसको ऐसे नंबर से ऑपरेट करवाएं कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। अच्छा भाई, अब जैसे 2 लिखा है हमने यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 0, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिफाइड आइडेंटिटी, और यहाँ पे क्या आएगा फिर -2, तो ये हो गई इन्वर्स। ये इस एलिमेंट का इन्वर्स हो गया। हर एलिमेंट का इन्वर्स अलग होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 2e + 4 = 4 + 2, तो आंसर सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब ज़रूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हर चीज़ एलिमेंट में होल्ड करे, हर ग्रुप में होल्ड करे। अच्छा, आप बोलोगे कि ग्रुप्स तो आया ही नहीं है, पूरा चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ग्रुप्स नहीं आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जहाँ होल्ड करती है वो ग्रुप वाइड कहलाता है। जहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों होल्ड करती हैं वो सेमी ग्रुप कहलाता है। जहाँ पर आइडेंटिटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी तीनों होल्ड करती हैं वो कहलाता है मोनोहाइड। इन्वर्स तक जहाँ तक होल्ड करती है क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, वो कहलाता है ग्रुप। और क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, कम्यूटेटिव जहाँ होल्ड करती है वो अबेलियन ग्रुप कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको सेट दिया होगा, पर अगर कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा है, बाकी ये सारी चीज़ें होल्ड नहीं कर रहा, तो अबेलियन नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब हम जैसे बात कर लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है 1 2 3 और ऑपरेशन हमें दिया हुआ है प्लस का। तो हम 1 + 2 कराएंगे 3, नेचुरल नंबर 3 है। 1 + 3 कराएंगे 4, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 से लेकर सो ऑन। सही, एन होल्ड करती है क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, तो ये जाएगा 3 और ये जाएगा 5। 3 + 3 6, 5 + 1 6। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, तो यह क्या हो गया, सेमी ग्रुप हो गया। अब रैशनल नंबर्स का एक सेट है, उसको मल्टीप्लाई कराना है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं वो रैशनल नंबर का ही आएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। एसोसिएटिव ना आसान होती है, मतलब ज़्यादातर जगह पर होल्ड कर रही होती है। फिर मोनोहाइड क्या होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था मोनोहाइड क्या होता है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में 0 0 होता है, 0 से बिलोंग करता है, तो आइडेंटिटी भी है। ग्रुप कब होता है, जब इन्वर्स हो। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं भाई। 1 का इन्वर्स है 1/1 है, 2 का इन्वर्स है 1/2 है, 0 का इन्वर्स नहीं है, 0 का इन्वर्स 1/0 इससे बिलोंग नहीं करता, तो ये ग्रुप नहीं कहलाएगा। अच्छा, कब बना सकते हैं भाई इसको अबेलियन ग्रुप हम? अबेलियन ग्रुप जब बन सकते हैं जब 0 के अलावा सारे एलिमेंट्स हो रैशनल नंबर के और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो। भाई मॉड्यूलो क्या होता है, मॉड्यूलो अब उन्होंने दे दिया रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो 5, तो फैक्टर जो मतलब रिमाइंडर बचेगा ना जब हम 5 से डिवाइड कराएंगे वो कहलाता है। तो 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, 5 नहीं बच सकता। 5 बचेगा तो फिर दोबारा 0 हो जाएगा। अगर मॉड्यूलो 4 कह दिया होगा तो 0 1 2 3 3 कह देंगे तो 1 2। अच्छा, तो मॉड्यूलो की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, आसान है बहुत। हमने मॉड्यूलो 4 ले लिया और मल्टीप्लिकेशन करा दी, 0 1 2 3 0 1 2 3, 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 0 0 2 1 2। अच्छा, अब आ गए हम 2 2 4, 4 तो आता नहीं, लेकिन 4 क्या हो जाएगा दोबारा 0, फिर 2 3 6, डिवाइड कर दो 4 से, बच गया 2, 3 0 0 0 3 1 3 3 2 6, दोबारा डिवाइड कर दो 4 से, क्या बच गया 2, 3 3 9, 4 से डिवाइड कर दो, क्या बच गया 1, रिमाइंडर बोल लें हम, रिमाइंडर 1 बच गया। फिर हम देख लेते हैं भाई एसोसिएटिव है कि नहीं है, मल्टीप्लाई कराया 0 0 आ गया, एसोसिएटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है, हाँ भाई आइडेंटिटी होल्ड करती है, 0 है।